दुष्यंत अगर उस मशीनरी का पुर्जा है जो आज किसानों को बर्बाद करने पे तुली है, दुष्यंत अलग कैसे बचेगा? जब उनको ये जज गया प्रधानमंत्री को बिल पास नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा, तो जबरदस्ती वॉइस ऑफ वोट के नाम से होले होले करके बिल पास। तो ये कोई लोकतंत्र की हत्या हुई। एक बात, मुख्यमंत्री और ये विज, ये तो बिल्कुल इनके तो खून खून में है कि ये किसान और मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी हैं। जहाँ तक बात है दुष्यंत की और दिग्विजय की, इनको अपनी धरती खिसकती हुई दिखी। इसने अब भी सोचने वक्त है, अगर किसान के साथ खड़ा रहेगा तो आगे भी किसान बना देंगे। अगर अब ये किसान से भाग गया, किसान इससे भाग जाएंगे। दुष्यंत अगर इतनी गारंटी लेता है जो मैं एमएसपी का लिख के दे दे कि मैं एमएसपी पे खरीद करेंगे, तो हमें दुष्यंत से कोई एक के लाइन लिखनी थी या लिख के दे दो, हमने कोई एतराज़ नहीं। क्यों नहीं करते? ये बात कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। सारे भाई राम राम, एक बार फिर स्वागत है आपका द सोनूवाली में। उचाना मंडी भाई वाकई में भूकंप का केंद्र आज भी हो रही है। तो बाहर से कुछ सांसद आए थे जो निलंबित कर दिए गए हैं। कामरेड हमारे साथ हैं, राम राम जी। हाँ जी, राम राम। तो जो कह रहे हैं कि दुष्यंत को टारगेट बनाया जा रहा है, तो आप इस बार हम क्या कहो जी? टारगेट कह रहे हैं, विपक्षी टारगेट बना रहे दुष्यंत को, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। ऐसा है कि दुष्यंत को टारगेट बनाने का सवाल नहीं है, ये सवाल है देश के किसानों को बचाने का, हड़तियों को और मजदूरों को बचाने का। ये तो छोटी राजनीति है। अच्छे लोग हैं जो इस किस्म की बातें कहते हैं। दुष्यंत अगर उस मशीनरी का पुर्जा है जो आज किसानों को बर्बाद करने पे तुली है, दुष्यंत अलग कैसे बचेगा? जहाँ तक बात यहाँ उचाना की है, उचाना की जनता में स्वाभाविक बात है कि दुष्यंत के प्रति गुस्सा ज़्यादा होगा, क्योंकि बीजेपी आज जो किसान और मजदूर विरोधी अध्यादेश ला रही है, जिनको कानून बना दिया, और कानून भी कोई वोट के राज से नहीं बना दिया, जबरदस्ती गुंडागर्दी कर बना दिया। आज आपके सामने वो एमपी आए हैं, राकेश जी, करीम जी, जिन्होंने ये सवाल उठाया था कि सेलेक्ट कमेटी के अंदर ये प्रस्ताव भेजो, वो पंजाब हरियाणा के किसानों से राय जानेगी, आड़तियों से राय जानेगी, मजदूरों से राय जानेगी, और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा की जाए। ये बात भी मंजूर नहीं। इन्होंने कहा कि वोट डलवाओ, वोट डलवाने के लिए भी तैयार नहीं। जबकि 3-4 पार्टियां और जो बीजेपी के साथ खड़ी थी, वो मजबूर हो गई थी कि वो वोट उनके खिलाफ डालेंगे। AIDMK, बीजू जनता दल, TMC, अकाली दल, जिन्होंने फैसला कर दिया था कि वोट खिलाफ डालेंगे। जब उनको ये जज गया प्रधानमंत्री को बिल पास नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा, तो जबरदस्ती वॉइस ऑफ वोट के नाम से होले होले करके बिल पास। तो ये कोई लोकतंत्र की हत्या हुई। एक बात। दूसरी बात कि जो आवाज़ थी एमपीओ की, उनकी सुनने की बजाय मार्शल बुला करके उनको पार्लियामेंट से, राज्यसभा से बाहर फेंक दिया। और इसीलिए आज ये सांसद पूरे देश के अंदर इस आवाज़ को लेके जा रहे हैं कि आज ये केवल कानून की बात नहीं है, ये प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की हत्या है। और अगर यही चलता रहा तो आज लोकसभा में, जब राज्यसभा में एमपीओ को वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, तो कल ये यहाँ हमारा वोट डालने का अधिकार भी छीन सकते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा देश के ऊपर आने वाला है, खास तौर पे गरीब जनता के ऊपर। सरकार में एक और बात और देखी गई है, डिप्टी सीएम कह रहे थे जांच होनी चाहिए, दिग्विजय कह रहा था कि भाई हमारा जो देवीलाल का परिवार है उसको ऊपर लाठी लगी है। मुख्यमंत्री ने एक के बात में बात मोख दी, निवले मैंने कह दिया तो जांच होगी, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। ऐसा है कि ये मुख्यमंत्री और ये विज, ये तो बिल्कुल इनके तो खून खून में है कि ये किसान और मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी हैं। जहाँ तक बात है दुष्यंत की और दिग्विजय की, इनको अपनी धरती खिसकती हुई दिखी। जब अकाली दल जो इनको चाचा कहते थे, दादा कहते थे, और जिनका बीजेपी के साथ 20-30 साल से संबंध है, उसने मंत्री पद छोड़ने का खुशी में नहीं छोड़ा। पंजाब के जनता ने मजबूर कर दिया कि आप पंजाब में नहीं घुस पाओगे, मजबूरी में छोड़ना पड़ा, भले ही से वो नाटक हो। तो यहाँ दबाव था इनके ऊपर, और हमने तो इनको कहा कि आप इस बात के ऊपर बार बार कहते हो। कितने दिन यहाँ 20 दिन से लगातार लड़ रहे किसान। कल गिरदावरी के आदेश हुए हैं, भिवानी में, हिसार में और सिरसा में, फतेहाबाद, जींद और रोहतक के अंदर अभी मूल्यांकन की बात है। हमने फौरी तौर पर आज उचाना में कहना चाहते हैं कि कल तो पूरा देशव्यापी बंद है। हमने सभी संगठनों से, आड़ती भाइयों से, मंडी के भाइयों से, सभी दुकानदारों से,
मजदूरों से अपील की, कल सुबह आप अपना कारोबार बंद रखें और इकट्ठे होकर के कोई भाई खोलेगा, हम बिल्कुल नम्र निवेदन करके उसको हम बंद करवाने की अपील करेंगे। और फिर अगर 25 तारीख तक उचाना के अंदर गिरदावरी नहीं हुई, जहाँ 15 गांवों में कपास बर्बाद हो गई है, तो यहाँ मोर्चा उचाना में भी लगेगा। तो कल है, क्योंकि आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है किसानों का, क्योंकि किसान संतुष्ट नहीं है। कल भी उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था समाड़खा के अंदर। ऐसा है कि इसमें तो कोई कहने की बात नहीं, ये तो बार बार देख लिया। जब पिपली के अंदर जहाँ भी लोग उठेंगे वो दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोदी और खट्टर भूल जाए इस बात को कि अब जनता नहीं दबेगी। कल देखना पूरे देश के अंदर करोड़ों करोड़ जनता सड़कों पे आ रही है, रेलवे बंद होगी, पता नहीं क्या क्या बंद होगा, बाजार बंद होंगे। और ये पंजाब हरियाणा से चल के चिंगारी अब पूरे देश के अंदर फैल चुकी है। एमएसपी की बात कर रहे थे कि एमएसपी पे बिकेगी, लेकिन कैथल के अंदर 1200 रुपये पीआर बिकी है। एमएसपी बिकेगी, पीआर की बात छोड़ो। बाजरा 2100 रुपये रेट है, 1200 रुपये में बिक रहा है। कपास का 5700 रुपये है सरकारी रेट, 44-45 में बिक्री है। एमएसपी रखने का कोई अर्थ नहीं है। हमारी मांग ये है कि एमएसपी डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक लागत से C2 के मुताबिक, C2 का मतलब होता है कंप्रिहेंसिव कॉस्ट, यानी किसान की मजदूरी और तमाम खर्चे जोड़ करके उसका लागत निकाली जाए। उस लागत का 1.5 गुना भाव की गारंटी और खरीद की गारंटी का कानून बने, तभी किसान बच सकता है। इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है, वरना तो कानून बनाते रहो, अगर उस पर लागू नहीं होगा तो उसका क्या फ़ायदा है। आगे धान में देख लेना, धान की पिटाई होगी, मजदूरों की छंटनी लगातार। कल मजदूरों के लिए कानून पास कर दिए, 40 कानूनों को 4 कानूनों में सपेट करके, और ये कह दिया 300 मजदूर तक जहाँ भी कोई काम करता है वहाँ पर कोई मजदूर कानून लागू नहीं होगा। उसकी मर्जी, जब चाहे कान पकड़ के बाहर निकाल दो और कुछ भी कहो, उसकी छूट होगी मालिक की। धन्यवाद जी। तो और भी जानने की कोशिश कर लें भाई। आज़ाद पलवा जी हमारे साथ में हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो कल की जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो शांतिपूर्वक ढंग से रहेगी या फिर सड़क रोकने की रहेगी? नहीं, हमारा कल का बिल्कुल जो संपूर्ण भारत बंद का उद्देश्य है वो सरकार को इन काले कानूनों का विरोध दर्ज करवाना है, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से रहेगा। कोई हमारी तरफ से ऐसी वैसी बात नहीं होगी। हम इस लड़ाई को, वैसे तो सरकार ने राज्यसभा में तानाशाही दिखाई है, बिना बहुमत के होते हुए भी इस बिल को पास किया है, लेकिन अब किसान, आड़ती, मजदूर जागरूक हो चुके हैं, जाग चुके हैं। वो अपनी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे, चाहे आगे की कार्रवाई संसद घेराव की भी क्यों ना हो, दिल्ली घेराव की क्यों ना हो, तो ये लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। और किसान अब जाग चुका है, सरकार ने अपनी नीति किसानों के अनुसार बनानी पड़ेगी। धन्यवाद जी। तो एक दो तो और कर लें। आजो 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 आजो। राम राम जी। राम राम। तो कह रहे हैं दुष्यंत को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो इसका ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, बलि का बकरा ना तो को बना रहा है, जो उसकी जिम्मेवारी बनती है। अखबार में मैंने उसका बयान पढ़ा था, उसने कहा कि ये लाठी किसान के ऊपर नहीं चली, देवलाल परिवार पर चली। अगर देवलाल परिवार के चलती तो दर्द तो कहीं होता, महसूस तो होता भाई किसान पर लाठी चली है। अगर उनको किसान का लाठी चली, तुरंत समर्थन वापस ले लेना चाहिए सरकार ने। किसान ने यही सोच के किसान के वोट से बना है, मजदूर के वोट से बना है। अगर इन्हीं के साथ जाती कर रहा है, फिर किस बात का वो क्या महसूस कर रहा है? ये तो आंधी जांधी चीज़ है भाई, देर छाया है, आज बन गया कल नीचे आ गया, कोई अर्श पे कोई फर्श पे। इसने अब भी सोचने वक्त है, अगर किसान के साथ खड़ा रहेगा तो आगे भी किसान बना देंगे। अगर अब ये किसान से भाग गया, किसान इससे भाग जाएंगे, मजदूर से भाग जाएगा, आड़ती तो इससे पहले भाग रहे हैं। अगर इसको मात्र एक सहारा, एक ताकत है, वो किसान और मजदूर की है। वो उसके साथ खड़ा था, कंधे से कंधा मिला गए। अगर उनका साथ ये छोड़ेगा तो उनका साथ कौन देगा? ये खुद भी इन्हें सोचना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत बुद्धि है उस पर जोर देके इस जल्दी से जल्दी जितना उसके इस सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। हम तो यही उसको राय देंगे और यही कहेंगे। और को पूछना? धन्यवाद जी, धन्यवाद। और अंदर भी पूछ लेंगे जी, ठीक है। चला लें। राम राम जी। राम राम।
तो ईब मंडी में कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, दुष्यंत चौटाला भी कमे हैं और मनोहर लाल खट्टर जी भी कमे हैं कि मंडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आड़तियों को हम बर्बाद नहीं करना चाहते और वो भी अपनी दुकानदारी ने चालू रखना चाहो। नहीं, दुष्यंत अगर इतनी गारंटी लेता है मैं MSP का लिख के दे दे कि मैं MSP पे खरीद करेंगे तो हमें दुष्यंत से कोई एक लाइन लिखनी थी या लिख के दे दो, हमने कोई एतराज़ नहीं। क्यों नहीं करते? ये बात कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। हरियाणा और पंजाब में MSP सबसे ज़्यादा है, बाहर की भी फसल आकर हरियाणा पंजाब में बिकती है, इनकी पता है। और इसी से पिंड छुटाने के लिए इनकी अध्यादेश जारी किया है कि भाई सारे जमींदार को लूटा जाए। किस तरह से लूटा जाएगा? अडानी अंबानी का सारा जेब में पैसा जाना चाहिए। पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसी के भला नहीं चाहती है। मजदूर किसान का पूर्ण रूप से विरोधी सरकार है। हम इसका तय दिल से विरोध करते हैं और जितनी भी कोशिश होगी कल को पूर्ण भारत बंद करेंगे और आगे जो आंदोलन की प्रक्रिया होगी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। सभी हड़ती मजदूर किसान सब जाएंगे और सब इसमें हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री ने जब फुल स्टॉप लगा दिया भाई मैंने जांच ली, मैंने कर ली है, उसके बाद में दुष्यंत चौटाला कोई बयान नहीं आया है। बयान तो देता ही नहीं है, बयान इनका होता ही नहीं कुछ भी। ना किसी बीजेपी वाले का कोई बयान सही होता है, ना कोई जेजेपी वाले का बयान सही होता है। ये सारे झूठ बोलते हैं, ऊपर से जो इनको पढ़ाया जाता है, ऊपर से पढ़ाया वो बोल देते हैं और इनके ये अपनी तरह अपने हिसाब से ये कुछ भी नहीं करते। धन्यवाद जी। तो भाई काफ़ी रोष है, तो अब देखने वाली बात यह है कि किसान के स्ट्रैटेजी अपना हुआ है, सरकार अपनी बात पे किस तरह दाड़ी रहा है और के नतीजा निकला है। वैसे तो बिल लागू कर दिए, सारा कुछ कर दिया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे या कितना सक्सेसफुल हुआ है या आगे देखने वाली बात है। तो आप इस बारे में क्या सोचो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दियो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई ने जय हिंद, वंदे मातरम।